के लिए कमाना छोड़ दे तो लोन लेने की जरूरत ही नहीं हमें। लोन का मतलब है कि वो जो इंसान लोन ले लिया, जिसके ऊपर सिर के ऊपर कर्जा हो गया ना, वो इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। उस इंसान की जो एनर्जी है वो हमेशा लो मिलेगी। जिस इंसान पे कर्जा मिलेगा वो हमेशा अपने आप में मायूस ऐसा सा बैठा मिलेगा, मुंह उतरा सा हुआ मिलेगा उसका, क्योंकि उसके ऊपर कर्जे का भार है। ये तो बड़े बड़े भी कहते हुए कि भाई जिसके ऊपर कर्जे का भार है वो क्या बोलेगा किसी को। अगर आपकी एनर्जी लो है तो आप बीमार होगे। अगर आप खुश हो अंदर से, आपके बीमारी आएगी कहां से? हम खुशी ढूंढ रहे हैं इन चीजों में तो मिलती नहीं। और जितना भी आज के टाइम पर लोन चल रहा है सारा का सारा डुप्लीकेट पैसे में चल रहा है, फर्जी पैसे में चल रहा है। जो हमारे देश की करेंसी है आज के टाइम जो चल रही है वो सारी की सारी डुप्लीकेट करेंसी है। ये तथ्य हमने मांग भी लिए और ये बैंकों ने भी लिख के दे दिया कि भाई इसके पीछे कोई आधार नहीं है। अभी रुपए की बात करता हूं। रुपया बना कैसे, बना क्यों? जैसे रुपया क्या है, ये एक मानक है। मानक है ये मूल्य को मापने का, किसी वस्तु का मूल्य मापने के लिए मानक बना था। अगर मान लो मेरे घर में 10 क्विंटल गेहूं हो गई है, पड़ोसी के घर में भी 10 क्विंटल गेहूं होगी, किसी के 15 हो गई। अगर ये मापक नहीं होता, ये मूल्य नहीं होता, तो मैं तो कहता कि भाई मेरी गेहूं तो 10,000 रुपये क्विंटल है, मैं तो 10,000 रुपये क्विंटल लूंगा। पड़ोसी कह देता कि भाई मेरी 20,000 है। तीसरा पड़ोसी कह देता कि मैं तो भाई सोने के बराबर दूंगा, मैं तो ऐसे नहीं देता। चौथा पड़ोसी कह देता कि भाई मैं तो लोहे के बराबर दूंगा, मैं ऐसे नहीं देता। तो ये मूल्य को स्थानांतरित करने के लिए एक मापक बनाया था ताकि ये इसके अंदर वेरिएशन ना आए, हर एक इंसान अलग अलग तरीके से इसको डील ना करे। जो ऊर्जा जो हमारी होती है, जो मेहनत करते हैं हम, उसको मापने के लिए जो बुजुर्गों ने, जो हमारी पुरानी व्यवस्था ने सोने को एक इसका मापक बना दिया था। जब पुराने टाइम में हम बात करते हैं, शेरशाह सूरी के टाइम से सोने की मोहरें शुरू हुई थी। और सोने की मोहरें किस लिए शुरू हुई थी उसका भी एक रीजन था। जो सोने की जो धातु है वो ऐसी धातु, वो कभी मेल्ट नहीं होती, वो ऊर्जा की घोतक होती है। वो जब भी जिस इंसान के पास रहेगी तो हमेशा ऊर्जा देती है। और वो कभी भी उसको धूप में सुखा लो या पानी में गिर दो, गलेगी नहीं, सूखेगी नहीं, कभी वो मेल्ट नहीं होगी। आज भी 1 तोला है तो कल भी 1 तोला ही रहेगी वो। तो जब उन्होंने इस चीज को एक व्यवस्था में लाने के लिए एक सोने की मोहर जो है चलाई थी। और उसके बाद में जैसे 1882 ईस्वी के अंदर जब ये काले अंग्रेज आए थे, इन्होंने क्या किया कि ये जो सोने की मोहर चल रही है, इसीलिए इनका जो व्यवस्था है, क्योंकि हमारे पास उस टाइम, हमारे बुजुर्गों के पास बहुत सोना होता था और जो लेन देन जो सोने में करते थे, इनको बोला ऐसे हम गुलाम बना नहीं सकते। जब तक इनके पास ये सोना है, ये कीमती धातु है, इनको आप गुलाम नहीं कर सकते। इसके तंत्र को तोड़ने के लिए हमें कुछ ना कुछ लेके आना पड़ेगा। तब ये क्या किया, 1882 ईस्वी में पेपर करेंसी एक्ट लेके आए थे। इन्होंने क्या किया, हमारे समाज के अंदर चोर लुटेरे वो बांट दिए। हमारे बुजुर्ग कहने लगे कि भाई चोरी होने लगी, वो सोना चोरी करके लेके जाने लग गए। तो इन्होंने क्या किया कि बोला कि ऐसा करो, हम कुछ व्यवस्था कर देते हैं आपके लिए, सेना खड़ी कर देते हैं, आप ये सोना हमारे पास धर दो और हम आपको क्या करते हैं, इसके बदले में पर्ची दे देते हैं। भाई आपका 10 तोला सोना रखा है मेरे पास, इसकी पर्ची ले जाना और कल को जरूरत पड़ेगी तो आप ये पर्ची दिखाना और ये सोना ले जाना।
अब ऐसे करते करते ये व्यवस्था चल रही थी। फिर क्या किया, जैसे आरबीआई गठित किया इन्होंने। जब आरबीआई गठित किया, आरबीआई गठित करने के लिए इन्होंने क्या किया, जो हमारी सोने की मोहर होती थी पहले क्या था, एक सोने की मोहर के पीछे 10 रुपए होते थे। एक सोने की मोहर में 10 रुपए, मतलब 10 चांदी के सिक्के या कोई भी सिक्के चला लो आप, वो 10 रुपए के बराबर होती थी। जब आरबीआई गठित किया, जब इन्होंने कूटकरण किया इसका, उसके बाद में क्या हुआ, इन्होंने 15 रुपए कर दिया। इन्होंने आपसे क्या किया, 10 के हिसाब से ले लिया और उसका मूल्य कर दिया 15 के हिसाब से। आपसे ले ली सोने की मोहर और उसके बदले में आपको दे दिए 10 रुपए चांदी के सिक्के। पहले तो ये था, फिर जमा करवा लिए, फिर बोले कि भाई आपको 15 रुपए देने पड़ेंगे अब तो इसके बदले। अब सीधा 5 रुपए की लूट वहां से इन्होंने सीधी करी सरेआम। और जो 5 रुपए का जो जितना सोना है ना, वो सारा का सारा लूट के ब्रिटेन में ले गए ये लोग। अगर वो इतना सोना है कि अगर वो आज भी वापस आ जाए जो वो लूट के ले गए थे, हर एक इंसान के पास में 1 केजी सोना आ सकता है, इतना सोना ले गए थे उस टाइम लूट करके। फिर जब ये आरबीआई चलाया इन्होंने, आरबीआई चला तो भाई अब क्या करते हैं, हम ये एक सरकारी संस्था अपनी बना लेते हैं। आरबीआई क्या है, बैंक ऑफ इंग्लैंड की शाखा है। हम एक ये संस्था बना लेते हैं लूट की, जिसको परमिशन गारंटीड कर देते हैं, ठप्पा लगा देते हैं। इन्होंने अपने नोट शुरू कर दिए। अब नोट पे सभी ने देखा होगा, ये मेरे पास में नोट है, ये 1 रुपए का नोट है और ये 10 रुपए का नोट है। कभी किसी ने देखा इनको गौर से? 1 रुपए के नोट पे लिखा हुआ है भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जो 10 रुपए का जो नोट है, या 1 रुपए से ऊपर 2 का है या 5 का है, उसके ऊपर लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या एक देश में 2 करेंसी चल सकती हैं क्या? एक तो भारत सरकार का नोट है, एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। ये तो चल रही है ना, तो इसका मतलब क्या है, क्या ये सही चल रहा है? अगर मैं बात करने लगूं, ये क्या है, मापक है। इसी प्रकार से जैसे भार को मापते हैं आप, किलोग्राम होता है। किसी भी वजन को नापना है तो किलोग्राम में नापते हैं। किसी भी अगर द्रव्य पदार्थ को नापना है तो लीटर में नापते हैं। 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर होता है। 1 किलो के अंदर 1000 मिलीग्राम होता है। अगर आप उसको 900 ग्राम का कर दें, क्या होगा? क्या वो लूट नहीं है? अगर आप पड़ोसी को अपना बाट बना के घर आदर ले कि भाई ये 900 ग्राम का बाट है और उस पर लिख दे 1 किलोग्राम, है लीटर में, वो तो 10 ग्राम वो लीटर का और वो किलोग्राम की अलग अलग होगी दोनों। लीटर जो है मापने की इकाई है द्रव्य पदार्थ को। अगर आप 1 लीटर दूध देना किसी को, उसका मापक होता है ना 1 लीटर का। अगर उसको काट के 900 मिलीलीटर का कर दे तो उसको, और उसके ऊपर लिख दे लीटर, लिख देते हैं आप। वो फैट अलग चीज है। मैं जो बात कर रहा हूं ना, वो बात कर रहा हूं कि उसकी इकाई क्या है, इकाई क्या है उसकी। आज भी इकाई तो लीटर में ही है, मिलीलीटर में ही है। आप दूध से दूध लेंगे या देंगे तो उसको लीटर में ही देंगे। और आप क्या करें, अपने घर में एक 900 मिलीलीटर का डब्बा रख ले और उस पर 1 लीटर लिख दें, क्या वो दूध या पकड़ नहीं लेगा क्या 10वें दिन? वो कहेगा कि भाई तू तो मेरे को कम दूध दे रहा है। कल को वो सबको कहेगा कि भाई ये दूध या ये मेरे से लूट मचा रहा है। कैसे? बोला ये तो यार 900, इसका जो लीटर का जो मापक है ना वो 900 मिलीलीटर का है, मेरे वाला 1 लीटर का है। जबकि जो प्रमाणित है वो तो 1 ही लीटर का है, जो जिसमें 1000 मिलीलीटर होता है। अब ये काम ये कर रहा है, एक तो ये है, एक दूधिये का तो ये है जिसपे 900 मिलीलीटर का है। ये नहीं, ये तो है असली, ये 1000 मिलीलीटर का है। ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, ये 900 मिलीलीटर का है। क्या कहोगे इसको? ये सही है, ये सही है, ये सही है ना?
इसके पीछे कोई प्रोमिस नहीं लिखा हुआ इसने कि मैं धारक को 1 रुपया देने का वचन अदा करता हूं। इसके ऊपर लिखा हुआ है कि मैं धारक को 10 रुपए देने का वचन अदा करता हूं। क्या ये 10 रुपए है क्या? ये तो एक नोट है, एक पर्ची है, खाली 10 रुपए की पर्ची है ये, कि मैं धारक को 10 रुपए वचन देने का वचन अदा करता हूं। अब वो असली 10 रुपए कहां है? अगर हम बैंक से पूछे कि भाई ये नोट पकड़ अपना, मेरे को तो वो 10 रुपए चाहिए जिसकी आप बात करते हो, ये वचन खंड दे रखा, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का वचन खंड है। आप उसके पास लेके जाओगे, वो कहेगा कि बेबी मेरे पास तो कुछ नहीं है, बाबा जी का ठुल्लू है। क्या बाबा जी का ठुल्लू है कि इसके पीछे? आप ऐसे तो फिर आप भी पर्ची जारी कर दो, अपने घर में कर सकते हैं ना हम भी। जब वो कहता है कि भाई इसके पीछे कुछ रखा ही नहीं है, इसके पीछे तो कुछ है ही नहीं है, फिर तो आप अभी अपने घर में एक मशीन धर लेते हैं, सारा दिन दड़ादड़ निकालेंगे और पड़ोसी के घर में बोरी जाके घेर देंगे, ले भाई ये ले 1 करोड़ रुपया पकड़ और किले की रजिस्ट्री करवा दे मेरे नाम। अब पड़ोसी कहेगा यार इसका तो कल तो कुछ भी नहीं था और ये आज किले की रजिस्ट्री मांग रहा है। तो किले की रजिस्ट्री क्यों मांग रहा है? क्योंकि उसके घर में वो नकली नोट छापने की मशीन है। इसी प्रकार से ये जो लोन दे रहे हैं ना, ये इसमें दे रहे हैं हमारे को, ये बाबा जी के ठुल्लू में दे रहे हैं हमारे को। और उसके बदले क्या ले रहे हैं हमारे से? उसके बदले में हमारी मेहनत, हम दिन रात काम कर रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, खेती करके, व्यापार करके, अपने बच्चों का पेट काट के, और प्रतिदिन क्या करते हैं? वो लोन भरते रहते हैं। जो पैसा हमने, जो ऊर्जा अपने बच्चों पे लगानी थी, और वो ऊर्जा, वो चीज हम उनको बैंकों को देने लग रहे। ये लूट है कि नहीं है? आई समझ में? यही काम कर रहे हैं ये लोन के नाम पे। लोन के नाम पे हमारे को क्या कर रहे हैं? डिजिट दे रहे हैं ये लोग। खाली आपके खाते में डिजिट आता है। जिस साथी का लोन हो ना, वो बैंक वाले से जाके पूछना है कि भाई ये जो लोन का जो पैसा है वो आया कहां से। आपके खाते में जब एंट्री आएगी ना, तो वो उसमें खाली एंट्री मिलती है कि भाई ये 1 लाख रुपया। जैसे आप किसी के खाते में करते हैं ना, जैसे आप मेरे खाते में करोगे परमजीत सिंह के, अगर 100 रुपए भी डालोगे ना, तो वो ऐसे सोनी के नाम से आया हुआ दिखाएगा कि ये सोनी के खाते में से आए 100 रुपए। और जब ये आपके खाते में करते हैं, तब वो किसी खाते में से नहीं दिखाते। बैंक के मैनेजर को पूछना कि ये आया कहां से ये पैसा, वो मर्जी का है, वो घर की दुकानदारी है इनकी। मतलब ये आपको कल किसी भी चीज को खरीदने के लिए आपके तैयार बैठे हैं। आज आप तो लोन के नाम के आप तो मकान को खरीद रहे हैं, कल को आपकी जमीनों पे नजर आ जाएगी, कल को आपके बच्चों पे नजर लग जाएगी इनकी, ले भाई अपने बच्चे के लिए इतने करोड़ दे दूंगा मैं, मेरा गुलाम बना दे इसको। क्योंकि उनका कुछ नहीं लगता, उनकी तो खाली फोटोस्टेट मशीन है ये। अगर हमने बैंक से पूछा ना ये 10 का नोट ले जा करके कि भाई इसके पीछे क्या रखा हुआ है, उसके ऊपर कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये सरेआम धोखाधड़ी है। अब आप अगर हमारे पास में 1 लीटर का मापक है और वो पड़ोसी को कह दे कि भाई पड़ोसी आगे मांगने के लिए 1 लीटर तेल दे दे मेरे को, वो ऊपर ढक्कन ढक के खाली दे दे उसको, ले 1 लीटर तेल ले जा, वो कहेगा ये तो खाली है। बोला मैंने तो ये बोल के दिया था कि इसमें 1 लीटर तेल है, मान लेगा क्या वो उसको 1 लीटर तेल है? यही चीज है, ये 1 लीटर तेल दे रहा है आपको खाली बर्तन में। कल को हम कहे कि उसको मेरे का 1 लीटर तेल दे दे, वो कहेगा मेरे को तो 1 लीटर तेल दिया नहीं था तूने, वो कहेगा कि मैंने दे रखा, मैंने आपके साइन ले रखे। ये कर रहे हैं बैंक वाले, आपसे तेल का लीटर का जो भरा हुआ मांग रहे हैं और आपसे दे रहे खाली है। आया गेम समझ में? ये सवाल पूछना है हमने बैंकों से कि भाई आपने जो मुझे लीटर दिया है, जो वो तेल का दिया था या खाली दिया था?
अब उस पे आप साइन कराए, क्योंकि अपना कागज नहीं पढ़े, कागज पढ़ते नहीं। अगर कागज पढ़ लेते उसी दिन सवाल पूछ लेते कि भाई ये लीटर जो दे रहे हो 1 लीटर, ये तो खाली है, ये जो रुपए कह रहे हो इसके पीछे क्या रखा हुआ है, वो क्वेश्चन छोड़ गए, हम भूल ही गए। इसलिए वो लूट कर रहे हैं हमारे से। और इसी मसले पे आज ये सोनी भाई बैठा है मेरे पास, फरीदाबाद से फोन आ रहा था, साथी कह रहा है कि भाई मैं तो लूट गया, 50 लाख का लोन लिया हुआ है, किस्तें जा रही है, मेरे से पूग नहीं रही, और बैंक कहता है कि किस्त नहीं दी तो आपका मकान ले जाऊंगा मैं। मकान की कीमत 1.5 करोड़ रुपया आपसे लिया हुआ है उसने बैंक से, 50 लाख, वो भी डिजिट में। और वो पुलिसिया तंत्र से मिल के जुल के वो आपका 1.5 करोड़ की संपत्ति ले जाएगा, क्योंकि बैंक को पता है इसके साथ इसका पड़ोसी नहीं खड़ा हुआ, इसको भी पता नहीं है कि जानकारी सरेआम लूट हो रही है। 1.5 करोड़ की संपत्ति 50 लाख में ले जा रहा है, कोई बोल नहीं रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। वो कह रहा है कि मेरा तो आत्महत्या करने का जी करता है। अरे भाई लूट रहा है आपसे, और वो आप आत्महत्या करने तक की बात कर रहे हो, उसको बोलते क्यों नहीं जाके? सब बोलने लगेंगे तभी काम चलेगा, क्योंकि लोन की समस्या आज हर तीसरे घर में है, हर तीसरे आदमी पे लोन है। और जबकि पता है कि ये लूट का है, ये चोरी का है, वो तो खाली दे रखा उसने हमारे को। अगर आप चोर को चोर नहीं कहेंगे तो वो चोरी करता रहेगा कि नहीं? अगर हमारे घर में चोर घुस जाए, अब क्या करते हैं? अगर उसके हाथ में पिस्तौल है, या तो आप डर के उसको चोरी करने के लिए छोड़ देंगे, ले भाई चोरी करके ले जा। अगर वो हमारे घर से चोरी करके ले गया तो वो दूसरे घर में भी जाएगा, तीसरे दिन पड़ोसी के भी आएगा वो तो चोरी करने, और तीसरे दिन अगले पड़ोसी के भी आएगा। अगर पहले दिन अगर हमने चिल्ला दिया होता ना, तो सारे पड़ोसी को पता चल जाता है कि ये चोर है। और जैसे ही अपन ने रोड़ा कर दिया होता ना कि चोर चोर चोर, सारे पड़ोसी आ जाते कि भी चोर आ गया। और चोर के इतने पैर होते हैं, वो जो पीछे से भी लेके आया होगा ना माल पानी, वो भी वहीं छोड़ कर भाग जाता है। होता ना ऐसे ही। तो चोर को चोर नहीं कहेंगे ना, तो वो ऐसे ही चोरी करता रहेगा। और वो चोरी करने लग रहा सबके घरों में, आज मेरे में, कल को आपके, कल को उनके। अगर हमने नहीं बोला तो वैसे ही करता रहेगा। लोन के मुद्दे पे बहुत लोग दुखी हैं। हर रोज हमारे मोर्चे के साथियों के पास 10-10, 20-20 फोन आते हैं, मैं लोन से परेशान हूं। लोन से परेशान आदमी तो आत्मा से भी गुलामी में मिलेगा, उसकी एनर्जी वैसे ही डाउन मिलेगी। ये हर एक कौम की, हर एक जाति की बात है, ना कि सिर्फ एक कौम की। क्योंकि मैं भी किसी कौम को नहीं मानता, मैं कुदरत का एक ही चीज मानता हूं बस। क्योंकि कुदरत ने हर एक इंसान को अलग नहीं बनाया हुआ है। अगर पेड़ पे फल लगा हुआ है ना, वो पेड़ कभी नहीं बोलता कि ये मुसलमान के लिए, ये हिंदू के लिए है, या ये चमार के लिए है, ये जाट के लिए, ये उसके लिए। कभी देखा है क्या बोलते हुए? उसको कोई भी इंसान तोड़ के खा सकता है, क्योंकि कुदरत ने हर एक इंसान को बोला है। और ये जो समस्या है, ये हर एक कौम की है, पैसे वाली। और जो कौम के जितने भी ठेकेदार हैं, चाहे मेरी कौम का, चाहे किसी का भी है, आज तक किसी कौम के ठेकेदार ने नहीं बताया ये चीज। मुझे बता दो किसी कौम के ठेकेदार ने बताया तो। अगर मैं गलत हूं तो मुझे यहाँ करेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी ज्यादा बात ना करते हुए अपनी बात यहीं पे खत्म करता हूं, क्योंकि हमारा जो मुद्दा होता है वो सबके लिए मुद्दा होता है। और जो इंसान लुट रहे हैं, पिट रहे हैं, अगर आप इस पे नहीं चर्चा करेंगे ना, तो ऐसे ही चलता रहेगा। क्योंकि सरकारें, आप समझ लेते हैं कि सरकारें या कौम के सरदार
आज जितने भी कौम के सरदार बन के बैठे हुए ना, चाहे वो कोई भी गुरु है, धर्म गुरु है, वो कभी इस मुद्दे पे बात नहीं करेगा। वो हमें उलझा के बैठा हुआ है। जो उस परमात्मा को, खुदा को मिलने वाली चीज है ना, उससे कभी कनेक्ट नहीं करेगा हमें। वो उससे कनेक्ट करने का जो रास्ता है वो केवल कुदरत है। कुदरत से ही आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं। वही रास्ता है उससे जुड़ने का हमारा। और हम जो जनता सरकार मोर्चा के साथी हैं, उस कुदरत के नियम को मानते हैं, क्योंकि ये जो पैसे का भी जो नियम है ना, ये कुदरत का ही बनाया हुआ है। अगर कुदरत लेन देन जो है कुदरत से चलता था। पहले गांव में आप क्या करते थे, गांव में मेरा अनाज करता था तो मैं अनाज दे देता था, दूसरा कोई जूती बनाता था तो वो जूते दे देता था, कोई लोहार का काम करता था तो वो लोहार का काम कर देता था, कोई सुनार का काम था वो सुनार का काम कर देता था। एक दूसरे से ऐसे जुड़ा हुआ था, नोट था ही नहीं प्रचलन में, ऊर्जा स्थापित थी बस एक दूसरे के बीच में। वो उसको ऊर्जा देता था, वो उसको ऊर्जा देता था। सबसे बड़ा यही गेम है। आपकी जो आज क्या कर रहे हैं, इस पैसे के पीछे आपकी ऊर्जा खा रहे हैं, आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको खा रहे हैं। जो ऊर्जा आपको परमात्मा के लिए लगानी थी, आज आप वो नहीं लगा पा रहे। तो अब मैं आप सबका शुक्रिया करता हूं, आपने मुझे इतनी देर सुना, आप दूर दूर से आए हुए, आप सबका शुक्रगुजार हूं। और मैं भाई इनका भी शुक्रगुजार हूं, भाई साहब का भी शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने यहाँ पे मीटिंग रखी हमारे मुद्दे को रखने के लिए, लोगों को बताने के लिए ये बात। और देखो, मेरे पास जो जानकारी है वो पूरी तथ्य के आधार पे है। मैं बिना तथ्य के आधार पे एक भी जानकारी नहीं दे रहा। अगर इसमें थोड़ा सा भी कोई हेर फेर है, जिसकी किसी के कोई क्वेश्चन है, वो हमें बाद में भी दे सकते हैं और बता सकते हैं कि भी आप यहाँ गलत थे या वो कोई है। धन्यवाद।